हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा, फॉर्मर बैंक पीओ। सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जिनको एक डर होता है इंटरव्यू का, मोस्टली बिकॉज दे आर अफ्रेड टू स्पीक इन इंग्लिश, या फिर कुछ लोगों की इंग्लिश वीक होती है इसलिए उनको हेजिटेशन होती है इंटरव्यू में। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारे टिप्स मैं देने वाली हूँ उसके रिगार्डिंग। ऑल्सो मैं बताने वाली हूँ कि धीरे धीरे आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है, कहाँ कहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा इस जर्नी में। ठीक है, सो सबसे पहले बात मैं बैंक पीओ के रिस्पेक्ट में करूँगी, बिकॉज दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट द बैंकिंग एग्जाम्स एंड द अदर प्राइवेट सेक्टर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो देखिए, अगर आप बैंक पीओ में इंटरव्यू तक आप पहुँच गए हैं तो सबसे पहली बात, आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर किया हुआ है, ऑलरेडी आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर किया हुआ है, तब जाके आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। सो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपकी इंग्लिश वीक है। इनफैक्ट आपकी इंग्लिश बहुत लोगों से बेटर है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, तो ये एक बैंक पीओ की बात हो गई। इररिस्पेक्टिव अगर बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड नहीं भी है कुछ, तो देखिए, इंग्लिश इज़ जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट। कई लोग को ये लगता है कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। नो, इंटरव्यू इज़ नॉट टू जज योर इंग्लिश, नॉट टू टेस्ट योर इंग्लिश। स्पेशली दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी वो इंग्लिश पहले ही टेस्ट कर चुके हैं इन दी रिटन फॉर्म। ठीक है, अब वो आपकी आइडियाज़ टेस्ट करने चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज टेस्ट करना चाहते हैं। सो इंग्लिश शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर दैट, राइट। उसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप ये सब कम्युनिकेट कर ही ना पाए उन तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है इंटरव्यू, इट्स लॉट मोर देन दैट। आपको बस कंपनीज को ये प्रूव करना है कि यू आर एन एसेट टू दी कंपनी। ठीक है, इंटरव्यूअर अगर ये कन्विंस हो जाए कि ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट नो सो मच ऑफ इंग्लिश, या फिर यू आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, बट यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप बहुत सारा वैल्यू ऐड करोगे कंपनीज को, सो ऑफकोर्स दे विल रिक्रूट यू। तो बस आपको उन तक यही बात पहुंचानी है कि यू आर एन एसेट, यू आर नॉट अ लायबिलिटी टू द कंपनी, और आपको हायर करके उनसे उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये माइंडसेट आप अपने दिमाग में रखिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि बैंकिंग में इंग्लिश का क्या रोल है, तो मैं ये कहूँगी, अगर आप बैंकिंग जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं इंटरव्यू में इंग्लिश ना बोल पाने के लिए, तब तो बिल्कुल आप टेंशन ही मत लीजिए, बिकॉज बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट कस्टमर डीलिंग, राइट। उसका इंग्लिश से लेना देना बस पेपर्स पे ही है। आपको उतना ही काम पड़ेगा पेपर्स में जितना आपने डिस्क्रिप्टिव में मान लीजिए लिखा होगा। ठीक है, तो वो आपके रिटन फॉर्म तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं इन द डिस्क्रिप्टिव, इन द ऑब्जेक्टिव। इट्स जस्ट अबाउट द कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। बट आपको पता है बैंकिंग जॉब में इंग्लिश का कितना ही यूज़ होता है कम्युनिकेट करने के लिए। मैं ये कहूँगी, मेट्रो सिटीज़ में फिर भी इंग्लिश में कस्टमर्स बोलते हैं या आप बोलोगे। अगर आप बी टाउन सिटीज़ में चले जाओ तो बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम, रेयरली कोई ऐसा होगा जो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। और रूरल में चले जाइए तो देयर इज़ नो चांस कि आपसे इंग्लिश में कोई बात कर सके। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए बैंगलोर में कोई एक ब्रांच है बैंक की, बैंगलोर इज़ इन कर्नाटका, जहाँ पे कन्नड़ा बोली जाती है। अब अगर बैंगलोर में कोई बैंक है तो वो एक ऐसे कैंडिडेट को रिक्रूट करना चाहेंगे जिनको अच्छी खासी कन्नड़ा आती हो, ठीक ठाक इंग्लिश आती हो। इवन इफ द कैंडिडेट इज़ नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, इट्स ओके, ठीक ठीक आती हो, rather than choosing a कैंडिडेट या रिक्रूटिंग अ कैंडिडेट हु इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश लेकिन उसको कन्नड़ा नहीं आती हो। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? क्योंकि आपको अल्टीमेटली कस्टमर्स से बात करनी है, तो जब तक आप कस्टमर्स की लैंग्वेज नहीं जानेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आपको, चाहे जितनी भी अच्छी इंग्लिश आए। ठीक है, बट बैंक पीओ इज़ अ पैन इंडिया जॉब, तो इंग्लिश एक कह लीजिए एक ऐसा ज़रिया है कि मोस्टली सारे स्टेट्स में वो बोली जाती है। इनफैक्ट हिंदी मैं कहूँगी कि बहुत कम ही बोली जाती है साउदर्न पार्ट में इंडिया के, बट इंग्लिश बोली जाती है। बट अल्टीमेटली अगर आपके 100 कस्टमर्स हैं तो उसमें से 5 या 6 ही होंगे जिसमें से आपकी इंग्लिश में बात होगी, अदरवाइज सबसे आपकी या फिर लोकल लैंग्वेज में बात होगी या फिर हिंदी में बात होगी। तो आप समझ रहे हो इंग्लिश की कितनी यूज़ है बैंकिंग जॉब में। सो आपको बैंकिंग के लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि इंटरव्यू में आप इंग्लिश में नहीं बोल पाए तो क्या होगा। दे आर नॉट गोइंग टू जज ऑन दैट, बिकॉज फ्रेंड्स, बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोर्स, तो आपका सेल्स भी ग्रो होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। नाउ
मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि इंटरव्यू में आप उसे फॉलो कर सकते हैं अगर यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन इंग्लिश। देखिए, द फर्स्ट स्टेप इज डू नॉट ट्राई टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना इंग्लिश अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एंड आई से, sir, I did my engineering from so and so college in so and so year. No, you don't have to say like that, क्योंकि आप जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में बहुत सारे ब्रेक्स लोगे, बहुत सारे फिलर्स यूज करोगे, जैसे these kind of। तो इस तरह से नहीं बोलना है। इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक लाइक दैट। सर, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज इन सो एंड सो ईयर। सो दैट धीरे धीरे बोलोगे तो आपका माइंड सोच पाएगा और आप फ्लुएंटली बोल पाओगे, भले ही धीरे धीरे स्पीड में। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कोई आंसर आता है, इंटरव्यूअर ने आपसे इंग्लिश में पूछा, तो कभी भी इंग्लिश शुड नॉट बी अ बैरियर। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आपको आंसर आता है, आप इंग्लिश में नहीं बता सकते हैं, स्पेशली इन बैंकिंग इंटरव्यूज़, आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप इंटरव्यूअर से परमिशन ले लीजिए कि सर और मैम, कैन आई गिव दिस आंसर इन हिंदी। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोई आपको मना नहीं करेगा अनलेस अनटिल उनको हिंदी समझ में आती हो। ऑलमोस्ट सबको हिंदी आती ही है बैंक पीओ के जॉब में। सो वो कभी आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट योर इंग्लिश टेस्ट। वो आपका नॉलेज और थॉट प्रोसेस जज कर रहे हैं, वो आपको इंग्लिश आपका जज नहीं कर रहे हैं। उनके कॉर्नर ऑफ द माइंड में भी वो नहीं होगा कि आप इंग्लिश में कैसे बात कर रहे हो या रुक रुक के जवाब दे रहे हो। रैदर दे वुड एक्सपेक्ट या फिर दे वुड लाइक अगर आप फ्लुएंटली हिंदी में वो आंसर दे जाएं और अच्छी खासी अपनी नॉलेज अगर आप उनको दिखा पाएं। ठीक है, सो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, आप परमिशन लीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो। द थर्ड पॉइंट इज फ्रेंड, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश डेली। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में अपने कहा है कि डेली थोड़ा थोड़ा आप बोलिए, भले ही आप सुपर मार्केट जाइए तो बोलिए, किसी रिलेटिव फ्रेंड किसी से भी 1 लाइनर 2 लाइनर कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने सारी थ्योरी पढ़ ली है, मैंने मन में रिहर्स कर लिया है और फिर इंटरव्यू के दिन आपसे फ्लुएंटली इंग्लिश निकलेगी या कॉन्फिडेंटली निकलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आप अटकेंगे अगर आप नहीं बोलेंगे रोज। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग का, तभी ये आपके अंदर से डर जाएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, डू नॉट हेजिटेट इन एनरोलिंग एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। इनफैक्ट आप हो सकता है विश्वास करें ना करें, इनफैक्ट मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में इनरोल किया था। आई डोंट नो द नेम, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। इट वॉज इन लखनऊ, नियर हजरतगंज सप्रू मार्ग, और वो काफ़ी मेरी हेल्प हुई थी उससे। देखिए, मुझे इंग्लिश की हमेशा नॉलेज अच्छी थी थ्योरेटिकल, बट वही पब्लिक स्पीकिंग जब इंग्लिश बोलने लगो तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि वैसा माहौल नहीं था। सीबीएसई स्कूल से पढ़े थे हम और बी टाउन था, छोटे सिटीज़ में इतना बोला नहीं जाता, इतनी एक्सपोजर नहीं मिलती है। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो बार बार स्कूल चेंज होता रहता था, तो ऑल दैट उसकी वजह से उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। सो दैट इज़ वाई आई इनरोल्ड इन दैट इंस्टीट्यूट इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड ट्रस्ट मी, बहुत बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे उससे। इनफैक्ट शायद उसी वजह से मेरी 3rd ईयर में कैंपस प्लेसमेंट भी हो गई थी टाटा कंसल्टेंसी में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था मेरे अंदर। तो अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है तो प्लीज़ इनरोल, और इनरोल करने के पहले मेक श्योर कि वो ऐसा ना हो कि बस ज्ञान की बातें करें आपको बैठा के रूम में, बल्कि एक्सरसाइजेज भी कराएं। तो ये लोग जैसे ग्रुप के सामने आपको पब्लिकली बुलवाएंगे किसी टॉपिक पे, रैंडम ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाएगा, आप उस पर बोलेंगे, या फिर मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं ये, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और इंग्लिश बेटर होने लगे। तो मेक श्योर यू इनरोल इन दैट। और इन्वेस्टमेंट है ये, पैसा खर्च करने की बात नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग आपको ये काम आएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं प्रोफेशनल्स के साथ। ठीक है, कोशिश कीजिए फेस टू फेस देने की ये इंटरव्यू, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंटरव्यूज़ फेस टू फेस ही देने हैं। तो कोशिश कीजिए सामने फिजिकली प्रेजेंट होके इंटरव्यूज़ दें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कहीं ऐसी एरिया में जो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे एडटेक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपकी ऑनलाइन भी इंटरव्यूज़ लेती हैं प्रोफेशनल के साथ। ठीक है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो कुछ भी, तो आप एक किसी फ्रेंड या रिलेटिव जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो इंग्लिश की, या फिर आप दे सकें जिसके साथ इंटरव्यू, उनके साथ भी रिहर्स कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि ये प्रोफेशनल्स के साथ करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, आपके बारे में उनको नहीं पता होता है, तो वो अनबायस्ड एक आपको सजेशन देंगे, और एक एक्सपीरियंस से सजेशन लेना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
ऑल्सो अगर आप इनफैक्ट बैंकिंग इंटरव्यूज़ के लिए ही वरीड हैं तो बहुत सारे एडटेक्स जैसे आई एग्जाम भी, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, इन सब के इंटरव्यू पैकेज आते रहते हैं जहाँ पे ये मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। इनफैक्ट कई मॉक इंटरव्यूज़ मैंने भी लिए हैं स्टूडेंट्स के, तो इट हेल्प्स एंड इट्स गुड। मतलब मैं एक थी बट मेरे से बहुत सीनियर बैंक के ऑफिसर्स ने साथ में लिए थे इंटरव्यूज़, तो कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प होता है। एंड मेक श्योर कि आप एक्चुअल इंटरव्यू के पहले 5 से 6 या फिर एटलीस्ट 2 या 3 मॉक इंटरव्यूज़ दे के जाएँ ताकि उस दिन आपको इतनी नर्वसनेस ना हो। सो आप ये भी काम कर सकते हो। और फ्रेंड, अगर आपको ये लग रहा हो कि इन सारी चीज़ों में मेरे पैसे वेस्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर नहीं लगाओगे इन सब में पैसे तो आपका फ्यूचर में इतना नुकसान होने वाला है कि वो बेटर है अभी आप लगा लो, है ना। अगर मान लीजिए आप इतनी मेहनत करके गए, 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, 20 मिनट का, अगर उसकी वजह से आप रिजेक्ट किए तो पूरा 1 साल आपका वेस्ट होने वाला है ना। और कोई गारंटी भी नहीं है नेक्स्ट ईयर आपका हो कि नहीं हो सिलेक्शन। तो मेक श्योर उस टाइम को आप यूटिलाइज करें, उसमें कोई कमी ना रखें। और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना फ्रेंड्स कि ये लाइफ लॉन्ग आपका काम आएगा। ऐसा नहीं है कि बस इंटरव्यू में काम आएगा, ये आपका ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डअप करने में काम आएगी, आपकी ओवरऑल जो फेयर है पब्लिक स्पीकिंग इंग्लिश की, वो बिल्डअप करने में काम आएगी। धीरे धीरे कमियों पे वर्क करोगे तब वो सुधरेंगी, बस सोचने से वो नहीं सुधरेंगी या डरने से नहीं सुधरेंगी। यू हैव टू फेस योर फेयर। इवन अगर आपको डर लग रहा है, डर के साथ आप मॉक इंटरव्यू दो, लेकिन दो, ताकि आप धीरे धीरे उस पर ओवरकम कर सको। लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने खुद ओवरकम किया है थ्रू दीज हेल्प्स, सो आप भी कर सकते हैं। सो द वीडियो वॉज ऑल अबाउट इट। आई नो थोड़ा लंबा वीडियो है बट आई होप इट हेल्प्स। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक द चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी जल्दी। टेक केयर, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।